ध्यान से सुने। वाल्मीकि महर्षि साक्षात श्री ब्रह्मा जी, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत साक्षात रामायणात्मना। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वेदांत वेद्य तत्व, वेद वेद्य तत्व, ब्रह्म तत्व, पर ब्रह्म तत्व जब श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री रामचंद्र के रूप में आविर्भूत हुआ, तो वेदों ने विचार किया कि हमारे प्रतिपाद्य तो परब्रह्म भगवान श्री राम हैं, और जब वे ही प्रकट हो रहे हैं तो उनके गुणगान के लिए हमको भी अवतार लेना चाहिए। तब वेदों ने ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। वेद जननी गायत्री कही जाती, गायत्री वेद जननी, वेद माता गायत्री को कहा जाता है। गायत्री के अक्षर 24 हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की श्लोक संख्या भी 24,000 है। गायत्री मंत्र का आरंभ भी तकार से है और समाप्ति भी तकार पर है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी तकार से है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, तकार से, तप शब्द से। और समाप्ति भी जगाम त्रिदिवम महत, वहाँ प्रचोदयात तकार, और यहाँ जगाम त्रिदिवम महत। और विशेष बात है स्वामी जी, प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद अक्षर बदल गया है। इसलिए गायत्री भाष्य भूतोषौ, गायत्री का भाष्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अब वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है। वह वेद सृष्टि के आरंभ में भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान के हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ, दूसरा नाम है वेद मूर्ति। वेद मूर्ति वेद गर्भ श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं। तो अब वेदों का अवतार लेना है, और वेद भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को ही एक अंश से महर्षि वाल्मीकि के रूप में अवतार लेना पड़ा। इसलिए वाल्मीकि महर्षि साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं। और थोड़ी गहराई में जाएं तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी का अवतार वाल्मीकि हैं, और ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? ब्रह्मा जी कौन है? चौथे स्कंद में दक्ष प्रजापति के प्रकरण में जब पुनः यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान उस समय क्या कह रहे हैं? स्मरण में है? क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच। ये सब भागवत के वक्ता हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम इसलिए बात कह रहे हैं कि हम कहें तो संदेह कर सकते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं, अहम ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। अहम नारायण, मैं नारायण विष्णु, और अयम ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी, और शर्वा माने शिवा, शिव जी। हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं, इसलिए तीनों ही परब्रह्म हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं। ब्रह्मा जी भी मेरा ही स्वरूप हैं
और शिव जी भी मेरा ही स्वरूप हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का आदर भी मेरा आदर है, शिव जी का आदर भी मेरा आदर है, और ब्रह्मा जी का शिव जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है। और स्पष्ट कर रहे हैं आगे, यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो यही दृष्टि रखता है। जैसे कोई बुद्धिमान मनुष्य, मस्तक की आकृति प्रकृति अलग है, उसका कार्य अलग है, हाथों की आकृति प्रकृति और उसके कार्य अलग हैं, पैरों की आकृति प्रकृति और उसके कार्य अलग हैं, अलग अलग आकार प्रकार और कार्य होने के बाद भी उनमें भेद नहीं समझता है। कोई कहे कि हम तो आपके चरण सेवक हैं, केवल चरण की ही पूजा करेंगे, सिर पर भले ही जूता लगा देंगे, तो उसको पूजक थोड़ी कहा जाएगा। अथवा कोई कहे महाराज हम तो आपके भक्त हैं, मस्तक पर भले ही चंदन और खूब पुष्पमाला अर्पित करेंगे, और पैर से हमारा क्या लेना देना, पैर को तो तोड़ देंगे, पैर को काट डालेंगे, तो उससे भी पूजक नहीं कहा जा सकता। अरे भाई, जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है, उसी की भुजाएं हैं। एक अंग के तिरस्कार से पूरे के पूरे अंगी का तिरस्कार होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है। ये बात तो ही स्थूल, सूक्ष्म बात ये है कि भगवान से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान में है और सब कुछ भगवान ही हैं। इसलिए किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है, और किसी का भी आदर भगवान का ही आदर। सच्ची बात तो यह है कि जड़ता हमारी बुद्धि में प्रविष्ट है, जड़ कहीं है ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। जैसे कपड़े में धागे के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही भगवान के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है तो फिर उसमें भेद कहाँ रहा। इसलिए किसी का भी आदर भगवान का आदर, किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार। जिसे हम जड़ कहते वो भी जड़ नहीं है, वहां भी परमात्मा है। खंभा चैतन्य है कि जड़? बोलो। लोक की दृष्टि में तो जड़ है ना खंभा। और हिरण्यकशिप पूछता है, अरे मंद भाग्य प्रहलाद, तू कहता है मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है, तो वह कहाँ है? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, कहाँ है? प्रहलाद जी बोलते सर्वत्र, सब जगह है। तो हिरण्यकशिप पूछता है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले, आपकी आंख खराब है, हमारी आंख से देखोगे तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा। और जैसे उसने खंभे पर प्रहार किया, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। अब देखिए, भगवान जड़ में न होते तो प्रकट कैसे होते? इसलिए जड़ता हमारी बुद्धि में है, भगवान सर्वत्र है। जीवित के भीतर भगवान है, सत्य है। मृत के भीतर भी भगवान है। आप लोग कहेंगे बात तो बिल्कुल झूठी, मरे हुए के भीतर भगवान कहां से है? भागवत में ही प्रमाण है, ऋषियों के हुंकार से बेन की मृत्यु हो गई और उसी बेन के शरीर का मंथन किया तो भगवान पृथु का अवतार हो गया। मृतदेह से हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। इसलिए जो भगवान का भक्त है वह किसी भी जड़ चेतन, किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का तिरस्कार नहीं करता, सब में भगवत तत्व का अनुभव करता है। हम लोग छोटी अवस्था थी
ज्ञान तो अब भी नहीं है, उस समय तो बिल्कुल भी व्यवहारिक बोध भी नहीं था। महाराज जी के पास, भक्तमाली जी के पास विद्यार्थी रहते थे तो खा करके जूठा बर्तन छोड़ देते, और महाराज जी उधर से निकलते और किसी से पूछते नहीं कि किसने जूठा बर्तन छोड़ा है, बहुत प्रेम से उठा करके उसको मांज करके कपड़े से पोंछ के रख देते। तो हमारे यहाँ परमहंस जी रहते हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बोले ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, कौन कौन जूठा छोड़ जाता, महाराज जी मांझते हैं। महाराज जी के पास प्रार्थना की गई, हम लोगों को बड़ा अपराध लगता है, आप जूठा बर्तन मांझ लेते हम लोगों का। अब कोई गृहस्थ भी उसमें छोड़ जाता है, उसका भी मांझ लेता है, ऐसा नहीं, कोई गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, किसी जाति का भी भेद नहीं, जो जूठा छोड़ गया रख दिया उसको मांझ दिया। महाराज जी के प्रार्थना की गई कि महाराज जी हम लोगों को दोष लगता है। महाराज जी बोले नहीं, आप लोगों को हम दोष से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, आप लोगों को दोष लगे इसलिए हम नहीं करते हैं। क्यों? बोले तुम्हारी दृष्टि में ये जड़ पात्र हैं, पर मेरी दृष्टि में जड़ पात्र नहीं है, ये सब पार्षद हैं। भगवान की सेवा करते हैं तो, और भगवत स्वरूप वैष्णवों की, संतों की सेवा करते हो तो मेरी दृष्टि में ये जड़ नहीं है। जितनी देर यह अशुद्ध रहेंगे, अपरिमार्जित रहेंगे, उतनी देर भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा से वंचित रहेंगे। और वंचित रहेंगे तो जो जिन्होंने उन्हें वंचित किया है उनको वो शाप देंगे। अब वो हमेशा तैयार रहेंगे सेवा के लिए, पवित्र होके, स्वच्छ होके वो आशीर्वाद देंगे। तो तुम लोगों को आशीर्वाद मिले इन बर्तनों का, इसलिए हम ऐसा करते हैं, तुम्हारा अनिष्ट हो इसलिए ऐसा नहीं करते। अब देखिए वो बर्तन को भी जड़ नहीं मान रहे। कोई कहता महाराज जी बर्तन गायब हो जाते हैं, नहीं गायब नहीं हो जाते हैं, ये सब भगवान के पार्षद हैं, तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, और कहीं मन लग गया वहाँ रह गए, और इच्छा हुई तो लौट के आ गए, नहीं तो जहाँ गए वहाँ चले गए, रमते राम हैं, क्या करना है। ये नहीं कहते कि चोरी हो गए, कोई उठा के ले गया। महात्मा थे, कोई ले जाए कमंडल भर के, दाल भर के ले गया, कोई कुछ भर के ले गया, कोई टिफिन भर के ले गया, ले तो गया, लौटाया नहीं उसने। और कहीं के कहीं चले भी गए तो भी नहीं कहते, कहते ये सब पार्षद हैं, घूमते फिरते रहते हैं और तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं, कोई बात नहीं, जहाँ हैं वहाँ सेवा में ही तो हैं। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के रूप में भी भगवान ही हैं, माने सृष्टि की उत्पत्ति के कार्य के लिए भगवान ही ब्रह्मा के रूप में है, पालन के कार्य के लिए भगवान ही विष्णु रूप में है, और संहार के कार्य के लिए भगवान ही शिव रूप में है। इस दृष्टि से विचार करें जब, तो हमको लगता है कि वाल्मीकि भी महर्षि मूल में ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के मूल में भगवान हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान हैं, और वो ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो एकदम मूल तक चिंतन करेंगे तो लगता है भगवान ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तत्व की दृष्टि से भगवान ही इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, भगवान ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के कार्य कर रहे हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। और एक विशेष बात है, ये भक्त माल है, माल माले माला, भक्तों की माला, भक्त रूपी पुष्प खिले हुए हैं भगवान की इस जगत रूपी वाटिका में। उन पुष्पों को श्री नाभाजी महाराज ने चुना और चुन करके सुंदर माला बनाई और भगवान के कंठ में धारण कराई, ये भक्त माल है। तो माला जो होती है उसका सुमेरु भी होता है, तो भक्तों की माला का सुमेरु किसको बनाया जाए? कोवड़ छोट कहत अपराध हो, सभी भक्त श्रेष्ठ हैं। कभी सोचते इनको सुमेरु बना लें, कभी सोचते इनको सुमेरु बना लें, निश्चय नहीं कर पा रहे थे भक्तमाल का सुमेरु किसको बनाया जाए।
तो उन्होंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी का मतलब है श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, रेवासा पीठ जिन्होंने स्थापित की। पहले गलता में ही विराज रहे थे, फिर गलता से रेवासा पीठ स्थापित की। तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने आज्ञा दिया कि वृंदावन में भक्तमाल ग्रंथ तो पूर्ण हो गया है, सुमेरु का निश्चय होना है, तो इसके लिए एक उत्सव करो, भंडारा करो और 4 धाम सप्तपुरियों के संतों को बुलाओ। सब संतों का समुदाय वहाँ एकत्रित होगा, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होगा और ठाकुर जी श्री जी कृपा करेंगी। उसी उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में दिखाई पड़ जाएगा। तो कौन होगा भक्तमाल का सुमेरु? बोली जिसकी संतों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा होगी वो भक्तमाल का सुमेरु होगा। तो गुरु आज्ञा से गुरु जी भी विराज रहे थे, अग्रदेवाचार्य जी भी विराज रहे थे वृंदावन में। बड़ा उत्सव हुआ। उस समय राजस्थान आमेर के राजा थे राम सिंह जी महाराज, उन्होंने उत्सव में सेवा अर्पित की थी। बड़े भक्त थे वो भी, उनका चरित्र भी भक्तमाल में। कलिजुग भक्ति कर रही कमान राम रैन के रुज करी, राम रैन जी का चरित्र है। तो उस उत्सव में सब संतों को बुलाया गया था। काशी न्योता भेजा गया था गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। श्री तुलसीदास जी महाराज को उसी समय दिल्ली अकबर बादशाह ने भी आग्रह करके बुलाया था कि आप नहीं आ सकते हो तो मैं बनारस आऊं। तो तुलसीदास जी ने विचार किया कि वो आएगा लाव लश्कर के साथ, धाम में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी, अपवित्र होगा धाम म्लेच्छों के समुदाय से, इससे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ। तो दिल्ली से लौटकर वो वृंदावन आए थे तुलसीदास जी महाराज। आज भी वृंदावन परिक्रमा मार्ग में निम्बार्क संप्रदाय का एक स्थान है श्री राम गिलोला, उस स्थान में तुलसीदास जी ने आसन रखा, वहाँ रहे तुलसीदास जी। जहाँ बुलाया था वहाँ नहीं गए। क्यों? बोले बहुत भीड़ भाड़ है, हजारों संत आए हैं, मेला है, और मेला में अपने राम जाके क्या करेंगे, उत्सव पूरा हो जाएगा उसके बाद नाभा जी का दर्शन करेंगे, ये विचार था उनका। भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तब दर्शन करेंगे, भंडारे में नहीं जाएंगे। वहीं बैठकर अपने शालिग्राम जी की सेवा की, अपना नित्य नियम किया और निश्चय किया कि यहीं अपने ठाकुर जी को रूखा सूखा कुछ भोग लगा देंगे, भंडारे में नहीं जाएंगे। आप नित्य नियम कर रहे थे, उसी समय श्री गोपीश्वर महादेव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। महादेव जी क्यों आए, दूसरा क्यों नहीं आया? पौराणिक महात्म्य के अनुसार वृंदावन के कोतवाल और वृंदावन के क्षेत्रपाल श्री गोपीश्वर महादेव, जैसे काशी के क्षेत्रपाल काल भैरव जी हैं, ऐसे ही वृंदावन के क्षेत्रपाल गोपीश्वर महादेव। पुराणों में ऐसा लिखा है। वृंदावन के रसिक आचार्यों ने भी, चाचा श्री वृंदावन दास जी ने लिखा है, नमो नमो जय रसिक रिझावर वृंदावन कानन कुतवार। वृंदावन कानन के कुतवार, कुतवार माने कोतवाल, उनको लिखा है। तो हमारे यहाँ साधुओं में न्योता देने का काम कोतवाल करता है। साधुओं में कोतवाल होता है, एक महात्मा कोतवाल होता है, न्योता वही देता है जा जा करके। साधुओं में भी वो पुलिस वाला कोतवाल नहीं होता है, साधुओं में ही कोतवाल होता है। एक 4 संप्रदाय का कोतवाल होता है और निजी स्थान का भी एक कोतवाल होता है जो प्रशासनात्मक कार्य करता है, साधकों के ऊपर थोड़ा अनुशासन रखता है, उसको कोतवाल कहते हैं। तो कोतवाल बाबा भी होते हैं एक। इसलिए गोपीश्वर महादेव भगवान की आज्ञा से पधारे। बोले देखो तुलसीदास जी, पूरे धरती के संत वहाँ इकट्ठे हैं, 4 धाम सप्तपुरी के संत वहाँ आए हैं, बड़ा उत्सव है, और आप नहीं जाओगे तो भेष भगवान की अवज्ञा हो जाएगी, अनादर हो जाएगा। इसलिए जहाँ संतों के समुदाय में बुलाया जाए वहाँ जरूर जाना चाहिए। आप जाइए और समष्टि प्रसाद लीजिए, संतों के भंडारे में बैठकर प्रसाद पाइए, नहीं तो आपसे अपराध हो जाएगा। तब भगवान शिव की आज्ञा से
तुलसीदास जी महाराज जल्दी जल्दी वहाँ से चले और जब पहुँचे तो वहाँ पंगत की हरिहर हो गई थी, जय जयकार बोल रही थी, राम कृष्ण देव की जय, अवधपुरी मधुपुरी की जय, सरयू विरजा की जय इत्यादि। संतों में जयकारा बोलते हैं ना, जय बोल रही थी। जय कब बोलती जानते हैं? संतों में भी सब संकेत हैं। हाँ, अब तो सब लोग भूलते चले जा रहे हैं। जब बैठते हैं, पत्तल अभी नहीं फिरी, अभी बैठ गए पंगत में, उस समय का कीर्तन जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। ये बैठने से पत्तल और पानी फिरने तक ये कीर्तन है इत्यादि प्रकार से। अभी हमने पूरा नहीं बोला है, अभी तो 1/4 भी नहीं बोला, बहुत है, लंबा चौड़ा है। तो जब पंगत फिरती है तब ये कीर्तन होता है, और जब पारस पूरा हो जाता है तब फिर जेवत संत हरिहर करें धन पुरुषन के भाग, तिनके गृह पावन भये संत पधारे आए। बोलिए संतो मधुरी सी वाणी श्री हरे, सब कहेंगे श्री हरे, फिर राम कृष्ण देव की जय इत्यादि प्रकार से बड़ी जय। लगभग 500 जय हैं। कितनी है?